भाग्य बदल सकते हैं, प्रारब्ध जन्य भावी है, होनी शंकर जी उसे बदल सकते हैं। लेकिन एक हरि इच्छा भावी बलवाना, जहां प्रभु की इच्छा हो वहां पर शंकर जी भी नहीं बदल सकते। तो माता सती का संदेह करना, जलना और पार्वती बनना, ये हरि की इच्छा थी। मतलब ये प्रभु की इच्छा थी। माता सती संदेह करती हैं तो समाज का संदेह मिटता है। माता सती संदेह ना करती तो राम पर समाज का संदेह बना रहता। तो राम पर समाज का संदेह ना हो, इसलिए पूरी ये लीला करनी पड़ी। तो ये हरि इच्छा भावी बलवाना है, ये प्रभु की इच्छा से हुआ, इसलिए उसे शंकर जी भी मैट ना पाए। ठीक है। तो मनु जी की 3 बेटियों की चर्चा हुई। मनु जी के 2 बेटे आकुति, देवहूति, प्रसूति के बाद प्रियव्रत, उत्तम बैठने का अधिकारी नहीं है। अब ध्रुव जी नीचे गिर गए। लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लेते हुए ध्रुव जी अपने मां के पास पहुंचे। मां, मां क्या हुआ बेटा? मां अपमान कर दिया। मां ने कह दिया तुम अभागिन के बेटे हो। कह दिया अभागिन के बेटे हो। ध्रुव जी से मां ने कहा बेटा तेरी मां ने अपमान किया, पर तू अपमान की भावना ना रख। तू पिता की गोद में बैठना चाहता था ना, तू जा बेटा तप कर और उस गोद में बैठ के दिखा जिस गोद में तेरे पिता ना बैठ पाए। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि देखो मां सुनीति कितनी अच्छी मां है। मां क्या कहती है कि तुझे पिता की गोद में बैठना था ना, जा परम पिता की गोद में बैठ। बच्चों को ऐसा मोटिवेट करना चाहिए, ऐसे समझाना चाहिए कि बच्चे बचपन से ही कुछ बड़ा लक्ष्य लेकर के चलें। आप लोग बचपन से बच्चों को अपाहिज बना देते हैं। आजकल बच्चे क्या गाना गाते हैं? हमें नौकरी चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। क्यों गाना गा रहे हैं? क्योंकि तुमने बच्चों को यही पढ़ाया बेटा नौकरी करना है, अच्छे नंबर लाओ, नौकरी करना है, अच्छे नंबर लाओ, नौकरी करना। तुमने बच्चों को अपाहिज कर दिया है, यहां खोपड़ी से, मस्तिष्क से। आपने ये क्यों पढ़ाया कि बच्चा तुझे नौकरी करना है? तुमने ये क्यों नहीं पढ़ाया बेटा पढ़ो, इसलिए पढ़ो कि तुम्हें नौकरियां, बड़े होकर नौकरियां देने वाला बनना है। नौकरियां दो। नौकरियां लेने वाला बड़ा कि नौकरियां देने वाला बड़ा? बोलो। लेकिन आज माँ बाप क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को? बेटा नौकरी करना है ना। तुम्हें लग नहीं रहा तुमने अपने, आज जितने बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है ना, कुछ बच्चे उनमें से आत्महत्या कर लेते हैं। नंबर कम आए, नौकरी नहीं मिली, मर गए। उनकी मृत्यु का जिम्मेदार कौन है? उनके माता पिता जिम्मेदार हैं, उनके माँ बाप जिम्मेदार हैं कि तुमने बच्चों को क्यों नौकरी के आश्रित रखा, क्यों नहीं उनकी बुद्धि को विकसित किया कि बेटा एक द्वार बंद है तो कोई बात नहीं, 4 दरवाजे खुले हैं तेरे लिए, जा बिजनेस करना, व्यापार करना, तू तो बुद्धिमान है, क्या जरूरत है नौकरी करने की। टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी ने भी नौकरी की होती तो तुम्हारी तरह आज 50,000 रुपया की नौकरी कर रहे होते वो। थोड़ा सोच बड़ी रखो, संकीर्ण विचारधारा में कब तक जियोगे? मर गए कितने बच्चे बेचारे नौकरी ना मिलने के कारण आत्महत्या कर लिए। नंबर नहीं आते, कुछ बच्चे 10वीं क्लास में फेल हो गए, नंबर कम आए, मर गए। अरे भाई, फेल होने वाले बच्चे भी इतिहास रच जाते हैं। आप बच्चों को बहुत टॉर्चर करते हो, नंबर लेके आना है, नंबर लेके खा, सब्जी बना के खाओगे नंबरों की? क्या करोगे नंबरों का? पढ़ाई लिखाई बुरी नहीं है, पर टॉर्चर बुरा है, प्रेशर देना बुरा है। बच्चे की जितनी क्षमता पढ़ रहा है ठीक है, उसे पढ़ाई ठीक है, पर क्या बिना पढ़े लिखे लोग सफल नहीं हुए? बता कि ना।
तो आज जितने बच्चे पढ़ाई लिखाई के नाम पर आत्महत्या करते हैं, नौकरी के नाम पर, उसका जिम्मेदार स्वयं उनके माता पिता हैं। तुमने बच्चों को केवल एक ही रास्ता बोला है कि बेटा केवल नौकरी है, नहीं तो कुछ नहीं है, नौकरी है नहीं तो क्यों? संसार में बहुत सारे दरवाजे खुले होते हैं हमारे लिए। क्यों बेटा, बात सही है। हम नौकरी नहीं कर पाए, हमने अच्छे नंबर नहीं लाए, कोई बात नहीं, हम दूसरे फील्ड पे जाएं, दूसरा काम कर लें, हम बिजनेस कर लें, व्यापार कर लें, उद्योग कर लें, क्या नहीं कर सकते भाई बताओ? कितने रास्ते खुले, क्या नहीं क्या करोगे नंबर का? क्यों? आजकल बच्चों का बचपन खत्म हो गया, ना बच्चों को खेलने का समय है ना कूदने का समय, बस दिन भर झोला उठाए भागते, स्कूल भागते, कोचिंग भागते, खेलने खाने। आप लोग जितना खेलते थे ना, अब आज के बच्चे उतना नहीं खेल रहे हैं। तुमने बचपन गवा दिया बच्चों का पढ़ाई के नाम पे। ना बच्चों के खेलने का टाइम है ना घूमने का टाइम है। क्यों? पढ़ाई बुराई नहीं है, पढ़ना चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ाई कर चाहिए नहीं कि सिर्फ पढ़ाई हम करेंगे तो ही हम सफल होंगे, हमारे नंबर ज्यादा आएंगे तो ही हम सफल होंगे। हमारे नंबर कम आए कोई बात नहीं, फेल हो गए हम कक्षा में तो भी कोई बात नहीं, फेल होने वाले के घर में भी पास होने वाले काम कर रहे हैं। बात सही है। फिर बच्चों को वो पढ़ाओ जिस पढ़ाई से उनका लोक परलोक सवर जाए। बच्चों को आप क्या पढ़ाओ? धर्म पढ़ाओ। बेटा धर्म क्या है? आजकल पढ़े लिखे तो हैं बच्चे, चरित्रहीन हो गए पढ़ लिख कर। बच्चों को धर्म पढ़ाओ। बेटा धर्म क्या है? चरित्रवान बनना है, समाज की सेवा करना है। सबसे अधिक पढ़ा लिखा आप किसे मानते हैं? बताओ, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन? रावण ज्यादा पढ़ा लिखा कि राम ज्यादा पढ़े लिखे? बोलो बोलो। डिग्रियां देखोगे तो डिग्रियां रावण की ज्यादा है। रावण ज्यादा पढ़ा लिखा था लेकिन राम से हार गया। राम तो कम ही पढ़े लिखे थे रावण के आगे। वो अलग विषय है कि राम भगवान है, पर सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो रावण ज्यादा विद्वान था। इसलिए तो कथा ये भी आती है कि राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ इससे कुछ सीख लो। आखिरी समय जब उसे बाण लगा तो राम जी ने खुद कहा लक्ष्मण जी से, जाओ लक्ष्मण, अब ऐसा विद्वान इस धरती पे ना पैदा होगा, जाओ कुछ उपदेश ले लो। तो रावण विद्वान तो था ही, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, कोई किंतु और परंतु नहीं है। लेकिन वो विद्वान होने के हमें वो बच्चे चाहिए जो दीन दुखी के काम आए, जो सबकी हेल्प करें। आज पढ़े लिखे लोग कर तो रहे हैं जरूरत से ज्यादा भ्रष्टाचार। पढ़ा लिखा है लेकिन 1000 रुपया के बिना बात नहीं करता, 5000 लाओगे तो बात करेगा, वरना बात नहीं करने को है। तो पढ़ा लिखा जितने इस देश में पढ़े लिखे उन्होंने तो देश को बेचा है, अनपढ़ थोड़ी बेच रहा है। भ्रष्टाचार पढ़े लिखे तो कर रहे हैं, अनपढ़ थोड़ी कर रहा है। बोलो हाँ। जो जितना पढ़ा लिखा है उतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहा है। जो जितनी बड़ी पोस्ट पर है, जितने बड़े पद पर है, बड़े पद पर है मतलब पढ़ा लिखा है, पढ़ के गया, क्या कर रहा है वो? फिर पढ़े लिखे क्या कर रहे हैं? बेच तो रहे हैं अपनी भारत माता को। ऐसी पढ़ाई पढ़ाई है सरकार ने, ऐसी पढ़ाई पढ़ा रही है कि आदमी बेईमान हो रहा है। अरे ऐसी पढ़ाई पढ़ाओ ना कि बच्चा पढ़ के ईमानदार बने। नहीं, मर जाएंगे हम, बेईमानी नहीं करेंगे। ये क्यों नहीं पढ़ाई हो रही है? कौन सी पढ़ाई को आप पढ़ाई मानते हैं? जो आपको झूठ बोलना सिखाए या जो सच पर चलना सिखाए? आजकल पढ़े लिखे लोग झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं? फिर क्या पढ़ाया है? क्या पढ़ाया जा रहा है? पहले पढ़ाया जाता था धर्म। पहले का आदमी हरिश्चंद्र जैसा होता था, मर गया बिक गया पर धर्म नहीं छोड़ा, सत्य नहीं छोड़ा, प्राण जाए पर बचन न जाए। और आजकल का आदमी तो पैसे के लिए कपड़े, बॉलीवुड क्या कर रहा है? नंगा घूम रहा है बॉलीवुड। पैसे के चक्कर में कपड़े उतार के घोड़े ने फोटो खिंचवाई। बोलो हाँ। फिर ये तो पैसे के लिए नंगे होने को तैयार है। ये पढ़े लिखे लोग प्रचार कर रहे हैं, दाने दाने में केसर का दम। ये पढ़े लिखे लोग प्रचार कर रहे हैं। संडे हो या मंडे,
अंडे का प्रचार पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। जंगली रमी डाउनलोड कौन करा रहा? पढ़े लिखे लोग डाउनलोड करा रहे हैं। पढ़े लिखे तो हैं, पर तुम्हारे बच्चे को जुआ खेलना सिखा रहे हैं, तुम्हारे बच्चों को गुटखा खाना सिखा रहे हैं। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। पढ़े लिखे तो हैं ये, तुम्हारे बच्चे को शराब पीना सिखा रहे हैं। आग लगे ऐसी पढ़ाई में जो तुम्हें झूठा बना दे। हम कम पढ़े लिखे हैं पर सच के राह पर चलते हैं। आप भी अपने बच्चों को सच की पढ़ाई पढ़ाना बेटा, मर जाना अच्छा है। झूठ काहे बोलना यार, सच बोल के जिएंगे हम। क्यों मेरी माँ, क्या बोलती तू? सच बोलना है। और आज की पढ़ाई क्या सिखा रही है? बोलो, झूठ सिखा रही है कि नहीं? आजकल के बच्चे स्कूल जाते हैं, झूठ बोलना सीख जाते हैं। क्या मजाल, पहले का बच्चा झूठ नहीं बोलता था। पहले लोग झूठ बोलने से डरते थे। पहले लोग 1 लाख रुपया देने के बाद भी झूठी गवाही नहीं देते थे। आजकल तो आदमी 1 कप चाय में झूठी गवाही दे दे, यार तुमने चाय पिलाई, चलो हम तुम्हारे लिए झूठ बोलते हैं। पहले आदमी चींटी नहीं मारता था। पहले का अनपढ़ आदमी चींटी मारने से डरता था। और आजकल का पढ़ा लिखा अपने बाप को मारता है, अपनी मां को मारता है, और पैसा ले दे के मर्डर और करा देता है। बोलो हाँ कि ना? इसलिए पढ़ाई आजकल सरकार जो पढ़ा रही है वो पढ़ाई है ही नहीं, कचरा है। पढ़ाई तो वो है ना मेरी मां, जो आपको सत्यवादी बनाए, दयावान बनाए। अब जिस पढ़ाई ने आपको झूठा बना दिया वो काय की पढ़ाई है? राम पढ़े तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। राम जब पढ़े तो राम ऐसा पढ़े कि सत्यवादी बने। राम ऐसा पढ़े कि माँ बाप का सम्मान करने के लिए वनवास चले गए। आजकल का पढ़ा लिखा बेटा कितनी बात मान रहा है अपने माँ बाप की। कौन सी जगह है जहां भ्रष्टाचार ना हो? छोटे से लेकर के ऊंचे पद तक, बड़े नेताओं से लेकर छोटे नेताओं तक, पुलिस वालों से लेकर के वहां पूरा डिपार्टमेंट भरा पड़ा है। कहीं भी जाओ भैया, पैसे के बिना काम नहीं, भ्रष्टाचार। अभी एक मैया बताई मेरे से यही प्रश्नोत्तरी में, बोले महाराज जी मैं आंगनवाड़ी की कार्य करता हूं। बच्चों के नाम का आंगनवाड़ी में दलिया आता है। बच्चे 2-2 साल के पढ़ते हैं आंगनवाड़ी में, दलिया आता है। वो रो रो के बताई, बोले महाराज जी मैं नौकरी छोड़ दूंगी क्योंकि मैं कथा सुनती हूं। बोली कि महाराज हमारे जो बड़ा अधिकारी है वो बच्चों के नाम का दलिया आता है तो वो कहता है कि हमें 10 किलो दलिया हमें दो पहले। सोचो बच्चों के दलिया खा रहे हैं ये एक एक। अब उन जो बड़ा आप होता है ना, उसके अंडर में से 50 आंगनवाड़ी आते हैं, तो 50 आंगनवाड़ी केंद्र से उसने 10-10 किलो दलिया लिया, तो सोचो कि 50 गुणा 10 कर लो, फिर वो दलिया बेच देता होगा उसके बड़े अधिकारियों को थोड़ा थोड़ा पैसा। बोले सबको बढ़ता है ये पैसा। अब सोचो ये भ्रष्टाचार है। जो 2 साल का बच्चा है उसके नाम का जो दलिया आता है वो भी भ्रष्टाचार की बलि चढ़ता है इस देश में। ये बात सही है कि गलत है? अब बताओ। अब ये पढ़े लिखे लोग ना भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पढ़े लिखे हम तो बच्चों का दलिया नहीं खा रहे हैं, खा रहे हैं हम तो गौरी गोपाल में आप सबको बढ़िया दाल चावल सब्जी रोटी खिला रहे हैं, भीख मांग मांग के। हम भी क्यों खवाएं, पैसे बचा के रखें? लेकिन हमने झूठ की पढ़ाई नहीं पढ़ी ना, हमने सच की पढ़ाई पढ़ी, इसीलिए सेवा कर रहे हैं। हम भी झूठ पढ़े होते तो हम भी काहे को करते, पैसे बचाते। अंतर है साहब पढ़ाई पढ़ाई में। आप लोगों ने मेरे से, मैं बताऊं, मैं केवल 10वीं तक पढ़ा हूं। ये दास अनिरुद्ध, हम सिर्फ 10वीं तक पढ़े हैं, उसके आगे नहीं पढ़े। हम 10वीं तक पढ़ के ही समझ गए कि ये पढ़ाई हमारी मतलब की नहीं है। हमने अपने पिताजी से बोल दिया कि हमें वृंदावन ले चलो, हम भागवत पढ़ेंगे। हमारे पिताजी 1 साल तक नहीं लाए, बोले नहीं तुम पढ़ो,
हम तुम्हें नहीं ले जाएंगे। हम 1 साल तक गैया चराते रहे पर हम पढ़े नहीं, हमने कहा भागवत ही पढ़ेंगे। भागवत जी पढ़ना था, बिहारी जी को ये सब सेवाएं करानी थी, इसलिए हमने वो पढ़ाई को हाथ जोड़ा और ये पढ़ाई पढ़ने स्टार्ट की। भागवत जी पढ़े, पुराण पढ़े, वेद पढ़े, जो पढ़े, आध्यात्म की पढ़ाई जो हमारी वैदिक पढ़ाई थी वो पढ़ी। आज गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। बेईमान होते तो आज गौरी गोपाल गुरुकुल में जाओ, बच्चों को देखो, उनके रहने की, खाने की कैसी व्यवस्थाएं। सारे बच्चों को रात को 1-1 गिलास दूध मिलता है, सुबह नाश्ता मिलता है, दोपहर के भोजन मिलता है। हम तो उनका दूध की कटाई नहीं कर रहे हैं कि दूध काहे पिलाएं, और उनके माँ बाप से 1 रुपया नहीं लेते, पैसा नहीं लेते 1 रुपया। क्या जरूरत थी हमें? अब 150 बच्चों को, ये बच्चों को कल हम ले गए थे सब भक्तों को दर्शन कराने गुरुकुल का, कि चलो दर्शन करो। तो आप भी गौरी गोपाल गुरुकुल का दर्शन करिएगा। बच्चे पढ़ते हैं, निःशुल्क उनका खाना पीना रहना। हम आप लोगों से भीख मांग मांग के सब सेवाएं करते हैं। हमारे मन में भी पाप होता तो क्या जरूरत थी गुरुकुल खोलने की? 4 से 5 लाख रुपया खर्चा है महीने का। 5 लाख रुपया महीने का खर्चा है केवल गुरुकुल का। 5 लाख रुपया तो कहीं नहीं गया महीने का। खाना पीना रहना और जो आचार्यों की फीस इत्यादि सब पढ़ाने के लिए पैसा तो देना ही पड़ता है, जिनको रखेंगे पढ़ाने के लिए। 50-50 हजार रुपया महीना देता हूं मैं एक आचार्य को पढ़ाने का। पूरे भारत में कहीं पे भी सरकार पहले वर्ष में 50,000 रुपए किसी शिक्षक की तनख्वाह नहीं देती, लेकिन गौरी गोपाल गुरुकुल में पहले वर्ष से ही हम 50,000, क्योंकि उच्च कोटि के शिक्षक लाए हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, पढ़ाएंगे तो उसका बच्चों को परिणाम मिलेगा। 5 लाख रुपए महीने का कम से कम खर्चा, ज्यादा से ज्यादा तो अभी और। अब 150 बच्चों को आप हिसाब लगा लेना घर में बैठ के, एक गिलास दूध का, रोटी का, भोजन का, वहां उनकी रहने की, खाने पीने की, सबकी व्यवस्थाएं। पैसे तो लगती हैं काम में, लेकिन ये सारा काम हो रहा है यहां पर। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर बेईमानी होती तो हम क्यों करते? हम भी 2-4 बच्चे ही रखते कि देखो जी 2-4 बच्चे पढ़ रहे हैं। नहीं, पूरा प्रॉपर बच्चों के सब व्यवस्थाएं, एक गुरुकुल जैसा गुरुकुल है। ये सब ईमानदारी से होता है मेरी माँ। अब आप गौरी गोपाल रसोई में जाके भोजन चेक करना, आप सबने प्रसादी पाई होगी। जो आप चावल खाते हो ना गौरी गोपाल रसोई का, वो चावल कौन सा मिलता है आपको? आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी की रसोई में? चावल पाए कि नहीं? कौन सा चावल था वो? अब बताइए। बासमती चावल आप लोग अपने घर पे नहीं खाते, और जाके चेक कर लेना वो बासमती चावल है। हमारे देश में सबसे बढ़िया चावल बासमती ही बोला जाता है। 85 से लेके 90। क्यों मेरी मां? गौरी गोपाल आश्रम में माताएं रहती हैं, 290 माताएं। ईमानदारी से उन मां की सेवा करता हूं। उन मां को कोई दवाई की कमी ना हो, उन मां को कोई चीज की कमी ना हो। ईमानदारी है। सरकारी वृद्धाश्रमों को जाके देख लेना, सरकारी व्यवस्थाओं को जाके देख लेना। मैंने आपको बताया था ना कि सरकार की ओर से यहां पर एक अन्य क्षेत्र खोला गया वृंदावन में। 1 महीना ना चला पाई सरकार, और ये गौरी गोपाल में अन्य क्षेत्र 5 साल से चल रहा है, कोरोना काल से। तो इसलिए मेरी मां, क्योंकि करने वाला ईमानदार है तो करेगा, और करने वाला ही बेईमान हो जाएगा तो कुछ ना हो पाएगा। तो ये ईमानदारी का प्रमाण है कि गौरी गोपाल में जितनी सेवाएं चल रही हैं, इतनी सेवाएं आप आके देख भी नहीं पाते। यहां इतनी सारी माताएं हैं कि सभी माताओं का आप दर्शन भी नहीं कर पाते। यहां घूमने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 घंटे का समय चाहिए, तब आप यहां की बारीकी को देख पाओगे। आप आए 10 मिनट में देख के चले गए, 10 मिनट में आप कुछ नहीं देख पाते।
आपको समझने के लिए यहां की सेवाएं सोचिए। जबकि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन गौरी गोपाल आश्रम की सभी सेवाएं देखो सुव्यवस्थित चल रही हैं। समय से अपना सब काम चल रहा है, समय से अन्य, मैं यहां बैठा हूं फिर भी वहां पे अन्य क्षेत्र बट रहा है, रसोई बट रही है, साधु संतों को भोजन समय से बढ़ता, समय से सेवाएं चलती हैं, टाइम टू टाइम काम होता है, समय से काम होता है। क्यों होता है? क्योंकि ईमानदार हैं। जहां बेईमानी होती है वहां व्यक्ति का स्वार्थ होता है, और जहां स्वार्थ होता है स्वार्थी व्यक्ति ईमानदार हो ही नहीं सकता। इसलिए अपना निज स्वार्थ छोड़ करके हम देश के लिए, समाज के लिए सोचेंगे, तब ईमानदार बनेंगे। ईमानदार वही होगा जो सबके लिए सोचता होगा। जो अपने लिए सोचा वो स्वार्थी है, वो ईमानदार नहीं हो सकता। अपने लिए सोचता है इसलिए तो आदमी दूसरों का पैसा ले लेता है। आपको मैं बताऊं, मैं कभी किसी से 1 रुपए उधार नहीं लेता। यदि मैंने कभी बैंक से लोन लिया तो मैं जल्दी उसे चुकाने की कोशिश करता हूं। मैंने कभी जरूरत पड़ने पर कभी 1,50,000 रुपया किसी से लेना पड़े तो तुरंत मैं 10 दिन के भीतर देता हूं। भैया तेरा पैसा लेके मैं मर गया तो इसलिए पहले तू पकड़। मैं 1 रुपया किसी का बेईमानी का या उधार भी नहीं लेता। मैं नमक रोटी खा लेता हूं पर मैं उधारी से बचता हूं। मुझे लगता है कि भैया जो है नमक रोटी से गुजारा कर लूं पर उधारी ना लूं। उधार कर्जा खा के मरना सबसे बड़ा पाप है। किसी का पैसा आपने खा लिया और आपने चुकाया नहीं और आप मर गए तो अगला जन्म आपको लेना पड़ेगा, कुत्ता बन के आकर के उसके घर का उसका पैसा चुकाना पड़ेगा। तो अगला जन्म कुत्ता बनना है तो कर्जा खा के मरो। कई लोग तो आज ऐसे हैं खा के मर जाते हैं, देते ही नहीं। यही ईमानदारी है मेरी मां। हमने बचपन से यही सीखा है। हमारी पूंजी हमारे संस्कार ही हैं, हमारा स्वभाव ही हमारी पूंजी है। 1 रुपए नहीं खाते किसी का। पैसा ईमानदारी से लेते हैं। आप देते हैं कि अन्य क्षेत्र बंटवाओ, हमारी ओर से बंटवा देते हैं। लो भैया आप आओ, अपनी आंखों से देख लो। ये हमारी मैया ने आज बोला कि हमें रसगुल्ले बंटवाने हैं, गुलाब जामुन बंटवानी है बच्चों को और यहाँ सबको। मैया ने आई खुद अपने हाथ से टका बांटी, देख के संतुष्टि मिली, अपने हाथ से बांट लिया। जो आपको बंटवाना है खुद आओ बंटवाओ, बन जाएगा आपके नाम का। यहाँ पे आप देख लो, अपने हाथ से बांटो। ठीक है मेरी माँ, ये पारदर्शिता है। यहां बेईमानी हम क्यों करें किसी से? बेईमानी करते तो आज यहां बैठ के आपके सामने इतनी बातें ना कर पाते। क्यों जी? बेईमानी आदमी की महीना भर चलती है, 2 महीने चलती है, साल भर चलती है। बेईमानी आदमी केवल साल भर चलाएगा, पर ईमानदारी सदा चलती है। इसलिए हम कहते हैं 2 पैसे कम कमाओ, नमक रोटी खाओ, पर ईमानदारी से चलो, बेईमानी ना करो। किसी का 1 रुपया ना खाना, लिया है ईमानदारी से दे दो, भैया तुम रखो अपना। मैंने एक बार बचपन में, ये देखो ये तो मेरे को अक्ल अब आई ना, लेकिन जब मैं छोटा था, मैं अपने छोटे का एक वाक्य आपको बताता हूं। पहले 1-2 बार मैंने ये वाक्य बताया, आज जरा सा मैं बता दूं। जब मैं छोटा था, जब मेरी उम्र 14 साल की थी, 13-14 मतलब 12-13-14 साल, ये साल का टाइम था। जब मैं 12 साल का था, 13 और 14 साल का था, तब ना हमारे पिताजी और हमारे दादाजी, हम लोग बहुत गरीब परिवार से थे। आपको बताया कि हम भीख मांगते थे, पैसे तो होते ही नहीं थे। कभी हमारे दादाजी हमें चवन्नी देते थे, चवन्नी चलती थी हमारे टाइम पे, 25 पैसा। तो हम जाते और 25 पैसे की गोलियां मिल जाती, 25 पैसे की 25 गोलियां मिलती, मीठी वाली संतरे वाली। 1 रुपया की 20 मिलती थी, क्या 100 मिलती थी। पंजी की 1 मिलती थी, हाँ नहीं 100 मिलती थी। पंजी की 1, 5 पैसे, हाँ 20 ही मिलती, फिर ठीक कह रहे हो, 20-25 100। तो 20 गोलियां मिलती थी, तो चवन्नी की 5 गोलियां मिलती थी। तो हम गोलियां लेके खाया करते थे।
एक बार क्या हुआ कि हमारा दोस्त कोई था, वो बिस्किट खा रहा था। कुछ वो उस जमाने में अलग प्रकार की मिठाई आती थी, तो वो मिठाई आई दुकान में तो वो खा रहा था। हमारा भी वो मिठाई खाने का मन हुआ, तो हमने सोचा पैसे तो है नहीं, क्या करें, मांगे पिताजी से दादाजी से, नहीं मिला। तो हमने क्या किया, पीपल, हमारे गांव के पास ना पीपल था, तो आपको पता है पीपल के पास ना लोग जब कोई मर जाता था तो पीपल के पास वो घड़े में पानी भर के और फिर वहां पे उनका तेरवा के पहले एक क्रिया होती है, तो वो वहां पे होता है। तो वहां पीपल के पास ना कुछ 1-2 रुपए चढ़ाते भी हैं लोग। तो मैंने देखा कि वहां पीपल के पास में वहां गया तो वहां पे ना 2 रुपए मुझे दिखाई पड़े। तो मैंने वो 2 रुपए उठाए और मिठाई इत्यादि खाया। और फिर एक दिन मुझे दादाजी ने कुछ पैसे दिए, तो 2 रुपए दिए, तो फिर मैंने 25 पैसे उसमें और ऐड करके 2 रुपए 25 पैसे ब्याज सहित मैंने पीपल को वापस किए। मैंने फिर वहीं जड़ में अब 2 रुपए से कितने हो गए पीपल के, 2 रुपए 25 पैसे फिर गड़ाए। फिर कभी 15-20 दिन बाद, महीने भर बाद मुझे फिर 2 रुपए की जरूरत पड़ी, मैंने फिर उठाए, फिर मैंने 25, तो पीपल के 2.5 रुपया हो गए। ऐसे करते करते जब मैंने पीपल से आखिरी बार 4 रुपए लिए, 3, साढ़े 3, 4 रुपए लिए, तब मैंने पीपल को आखिरी 4.5, पौने 5 रुपया वापस किए। उसके बाद से फिर मेरा पीपल से लेन देन, फिर वो पैसे आज भी मुझे पता है, वहां यदि खोदूं तो गड़े होंगे 5 रुपया। तो देखिए मैंने पीपल से भी ईमानदारी का ये मैं बोल पा रहा हूं इस व्यासपीठ से, इसलिए क्योंकि मैंने बचपन में ये सब किया है। मैंने पीपल से ईमानदारी निभाई है साहब, इसलिए वो वासुदेव भगवान पीपल साक्षी हैं। वो भगवान ने जब देखा होगा कि बच्चा इस तरह की ईमानदारी से काम करता, इसलिए तो भगवान ने ये सेवाओं की जिम्मेदारी दे रखी है। इसलिए तो भगवान ये सारा कार्य दास अनिरुद्ध से करा रहे हैं सेवा का। तो मैंने पीपल से भी ईमानदारी रखी है, तो इंसानों से तो ईमानदारी रखूंगा ही। लेन देन मेरा पीपल से भी परफेक्ट था। क्यों जी, बात सही है। ये मेरे बचपन की घटना है और सत्य घटना है, सत्य है इसलिए कह पा रहा हूं। बात वो 2 रुपए की नहीं है, बात ये है कि उस समय मेरी नीयत क्या थी। मैं तो बच्चा था ना, पैसे मिले तो उठा लेता, नहीं, मैंने वापस किए पीपल को। भगवान सब देखते हैं साहब, तुम्हें पता हो ना हो, भगवान देखते हैं कि व्यक्ति की नीयत कैसी है, व्यक्ति की नीति कैसी है, व्यक्ति का विचारधारा कैसा, सिस्टम कैसा। जब सब देखते हैं, इसके बाद ईश्वर कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको देते हैं, ले भैया ये काम कर। वरना मुझ जैसे भिखारी को भगवान ने इतनी सारी सेवाओं की जिम्मेदारी दी, ये तो समझ के और सोच के परे है। संभव है क्या ये सब चीजें? आज गौरी गोपाल में जितना कार्य हो रहा है, क्या ये सब चीजें संभव है? सवेरे से शाम तक देखो अन्न क्षेत्र खुला है, लोग खा रहे हैं। कितना बड़ा आदमी हो, धन्ना सेठ हो, 1 दिन भंडारा करता है, 2 दिन भंडारा करता है, 4 दिन भंडारा करता है, रेगुलर कहीं नहीं चलता। लेकिन गौरी गोपाल में 12 महीने रेगुलर चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि भगवान चला रहे हैं, क्योंकि भगवान ने ये दास अनिरुद्ध को इस काम के लिए चुना है। और मुझे बचपन से भगवान ने परखा है। अब मुझे पता चलता है कि भगवान ये सब बुद्धि क्यों आई और क्यों हुआ। अब लगता है कि भगवान ने बचपन से कसौटी में कसते हुए देखा ना कि बच्चा कैसा है। जब भगवान जीवन में कष्ट देते हैं ना, तकलीफ देते हैं, और व्यक्ति उस कष्ट तकलीफ को सहता है और ईमानदारी फिर भी नहीं छोड़ता, तब भगवान अपनी कसौटी में उसे खरा उतार के देख लेते हैं कि भाई ये आदमी ठीक है। तब व्यक्ति का उत्थान होता है। ईमानदारी सदा काम आएगी मेरी मां, बेईमानी कितने दिन चलेगी। किया तो था दुर्योधन ने बेईमानी, पांडवों का धन हड़प लिया, सर्वनाश हो गया कि नहीं। इसलिए ईमानदार रहो, बेईमान ना रहो। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा।
यहीं कर्जा यहीं कर कर चुकाना है, सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जा। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के। माता सुनीति के उपदेश से ध्रुव जी अपने पिता की गोद से उतरकर अब भगवान की गोद में बैठने चले। नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र दिया, उस मंत्र का जाप करके ध्रुव जी ने भगवान का साक्षात्कार किया। ध्रुव जी ने भगवान को पाया। भगवान ने कहा तुम्हें राज्य गद्दी की कामना थी, हम तुम्हें 36,000 वर्ष का राज्य देते हैं। ध्रुव जी को देकर के भगवान ने दर्शन देकर भगवान विदा भये। ध्रुव जी राजा बने। ध्रुव जी अंत समय भगवान का चिंतन करते हुए मृत्यु के सिर पर पांव रखकर यक्षों को मारा, उनके भाई को मार दिया था। मनु जी ने समझाया, कुबेर जी ने भक्ति का वरदान दिया। अलग है और सिम कार्ड अलग है। उसी तरह शरीर मोबाइल की तरह है, आत्मा सिम। अच्छा, आत्मा होती है कि नहीं होती? आत्मा जैसी कोई सत्ता है इस जगत में कि नहीं है? हैं? आत्मा, आत्मा क्या है? साइंस उसे एनर्जी कहता है, आध्यात्म से आत्मा कहता है, उसी को एनर्जी कहता है। जैसे शरीर है हमारा, शरीर क्या है? 5 चीजों से मिलकर बना है। शरीर तो जड़ है। जब आदमी मरता है तो मुर्दे के पास भी तो सब कुछ होता है, सिर्फ आत्मा नहीं होती। आत्मा चली गई तो आदमी मर गया, लोग ले जाके जला देते हैं। तो आत्मा है तब तक आप हैं, आत्मा नहीं तो आप माटी बन जाते हैं, जला दिया जाता है। अब ये बताओ कि जो आत्मा है वो आत्मा हमारे भीतर है तब तक तो हम हैं। आत्मा निकल गई तो आदमी मर गया। वो आत्मा कौन है? ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अच्छा, वो आत्मा का स्वरूप क्या है? आओ जरा ये जान लेते हैं। आत्मा शरीर में कैसे काम करती है? कैसे शरीर में काम करती है? आओ जरा आत्मा कैसे काम करती है, जरा आत्मा के बारे में जानें। देखो, जैसे आपके घर में बिजली काम करती है। बिजली, आपने यदि हीटर का प्लग लगाया तो हीटर कमरे को गर्म कर देता है। एसी का प्लग लगा दिया तो एसी कमरे को ठंडा कर देती। अब ये बताओ कि बिजली से हीटर भी चलता है, बिजली से एसी भी चलती है। ये बताओ कि बिजली गर्म है कि ठंडी है? बिजली गर्म होती है कि ठंडी होती है? बोलो। ना तो बिजली गर्म है ना तो बिजली ठंडी। बिजली का काम है पावर देना, एनर्जी देना। अब उस एनर्जी को आपने हीटर के रूप में यूज किया कि एसी के रूप में यूज किया कि टीवी के रूप में यूज किया कि वॉशिंग मशीन के रूप में यूज किया? आपको बिजली एनर्जी दे रही। उसी तरह हमारे भीतर आत्मा एक एनर्जी है जो हमारी आंखों को ताकत दे रही है देखने की। आत्मा है तो आंखें देख पाएंगी, कान को सुनने की पावर, हाथ को उठाने की पावर, पांव को चलने की पावर, दिल को धड़कने की पावर। शरीर में जितनी भी क्रियाएं चल रही हैं, सेल्स बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, जो भी आपके शरीर की एक्टिविटी हो रही है, वो सारी एक्टिविटी क्यों हो रही है? क्योंकि आपके भीतर आत्मा मतलब ईश्वर की वो पावर है, लाइट एनर्जी है। और वो ईश्वर, यदि लाइट गोल हो जाए तो ये माइक नहीं चलेगा, ये कैमरा नहीं चलेगा, ये सब पंखा नहीं चलेगा, कूलर नहीं चलेगा। लाइट है तो कूलर भी चलेगा, एसी भी चलेगी, हीटर भी चलेगा। उसी तरह आत्मा है तो आंख देखेगी, कान सुनेगा। और सुनो, कई बार आत्मा होने पर भी आदमी अंधा हो जाता है, तो वो सप्लाई बंद हो जाती है। आत्मा उस आंख को पावर देना बंद कर देती है जहां पे सिस्टम बिगड़ जाता है। जैसे आपके घर में एक कमरे में लाइट नहीं आ रही है, बाकी कमरे में लाइट आ रही है ना? 4 एसियां चल रही हैं पर एक एसी नहीं चल रही है, सिस्टम बिगड़ा है। ऐसे ही आपका जो सिस्टम बिगड़ जाता है तो आत्मा वहां से कट कर देती है, एनर्जी देना बंद। आंख से यदि आप गलत चीजें देखो तो आत्मा कहती है कि अब भाई बहुत गलत देख लिया, बस करो। इसलिए आंखों को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए।
आंखों से भगवान को देखे, आंख कान भगवान की कथा सुने, हाथ भगवान के भक्तों की सेवा करे, पांव भगवान के द्वार तक चल करके जाएं, तब तो शरीर है। लेकिन आपने आंखों से वैश्याओं को देखा, कान से गंदी गंदी बातें सुनी, है ना, पांव से चल के शराब की दुकान गए, हाथ से किसी का गला दबा दिया, किसी का अहित कर दिया, तब आत्मा कहती कि ये तो मेरे पावर का मिसयूज कर रहा है। तो आत्मा का काम है पावर देना सबको, चाहे आप उस पावर का सदुपयोग करें या तो दुरुपयोग करें, वो आपके स्वभाव में है। तो आत्मा कौन है? ईश्वर का स्वरूप। आत्मा कहां से संचालित हो रही है? ईश्वर, एक पावर हाउस, वहां से पूरे गांव में बिजली सप्लाई हो रही है। उसी तरह एक परमात्मा से प्रत्येक जीव, चींटी, हाथी, घोड़ा, पशु, पक्षी, उड़ने वाले, जलचर, थलचर, नभचर, नाना, सब प्रकार को पावर कहां से मिल रहा है? ईश्वर से। वही एक ईश्वर सबको पावर दे रहा, जिसे आत्मा कहते हैं। इसलिए जब तक आत्मा है तब तक परमात्मा का भजन कर लो, उस आत्मा के रहते ईश्वर को जान लो, वरना आत्मा निकल जाएगी तो वे जान ना पाओगे, फिर खत्म। समय रहते काम कर लो। भरत जी ने दिव्य ज्ञान पाया, रहुगण ने दिव्य ज्ञान पाया भरत जी से। इसके बाद दोनों भगवत धाम गए। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है। अजामिल जैसा पापी भागवत सुन के तर गया, नाम लेकर तर गया। अजामिल बड़ा पापी था, लेकिन मरते समय क्या बोला? नारायण। उद्धार हो गया अजामिल का। एक बार इंद्र ने गुरु का अपमान कर दिया, तब विश्वरूप ने उपदेश किया, विश्वरूप का सिर काट दिया इंद्र ने। तब विश्वरूप ने, त्वष्टा ऋषि ने वृत्तासुर को प्रकट किया और इंद्र के हाथों वृत्तासुर की मुक्ति हुई। एक बार भगवान के भक्त प्रहलाद जी बोले कि सब जगह भगवान है। हिरण्यकश्यपु बड़ा दुष्ट था, बोला तेरा भगवान कहाँ है? क्या इस खंबे पर है? हाँ। खंबा चीर कर भगवान निकले और हिरण्यकश्यपु को मार करके प्रहलाद की रक्षा की। भगवान अपने भक्त के वचन को सत्य करने के लिए खंबा भी तोड़ करके प्रकट हो सकते हैं। ये भगवान की भगवत्ता है। भगवान ने प्रहलाद जी पर बड़ी कृपा की। इसके बाद हाथी पर भगवान ने कृपा की। हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया, भगवान ने हाथी का उद्धार किया। हाथी ने बुलाया भगवान को, भगवान आए और भगवान ने हाथी की रक्षा की, मगर का उद्धार किया। समुद्र मंथन हुआ, धनवंतरी, कश्यप, मोहिनी, 3 अवतार भगवान के हुए। इसके बाद भगवान ने राजा बलि पर कृपा की। 3 पग भूमि लेने गए राजा बलि के यहाँ वामन भगवान। पहले पग में भगवान ने पाताल को नापा, दूसरे पग में सत्यलोक को, तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखा। बोलिए वामन भगवान की जय। इसके बाद भगवान ने वामन भगवान को राजा बलि के यहाँ से लक्ष्मी जी लेकर के गई। वामन भगवान देखो भिखारी बन के आए हैं। चाहते तो युद्ध करके राजा बलि से सब जीत लेते, लेकिन जो देने वाला है भगवान, उसके घर भीख मांगने लेने वाले बनकर आ जाते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं मेरी माँ। इसलिए कहता हूं कि जो व्यक्ति देना जानता है, यदि तुम किसी भूखे को, प्यासे को देना जानते हो पेट भर रोटी, तो विश्वास मानो तुम्हारे द्वार पर रोटी मांगने कभी भगवान भी आएंगे कि भाई ये तो देने वाला है, चलो हम भी चलते इसकी रोटी खा के आते। इसलिए कहता हूं देने वाला। अच्छा बताओ हाथ कैसा अच्छा? ऐसा अच्छा कि ऐसा अच्छा? बोलो कैसा अच्छा? ऐसा कि ऐसा? भगवान से यही प्रार्थना करो कि प्रभु हमारे हाथ सदा देने के लिए ऐसे रहें, देने के लिए तैयार रहें, लेने के लिए नहीं। हे विधाता हमें देने वाला बनाओ। हे विधाता, हे विधाता।